Assalamu alaikum. My name is Dr. Sam Ashfaq and in this video I am going to share some tips and tricks related to the consistent study. Actually मुझे पीछे काफ़ी टाइम से जूनियर्स के भी मैसेजेस आ रहे थे कि भाई हमें कुछ बताएं कि हमसे कंसिस्टेंट स्टडी नहीं की जा रही। इसके अलावा काफ़ी सारे डीएम्स आए थे कि हमसे कंसिस्टेंट स्टडी नहीं की जा रही क्योंकि अब प्रॉफ सीजन भी आ गया हुआ है और मतलब इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टडी करना यानी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं कि बच्चे अपनी स्टडी कंसिस्टेंट नहीं रख पा रहे। ठीक है, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ना डिसाइड किया था कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं उन टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करूंगा जो कि मैं सोच के स्टडी करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले तो ये बात मेंशन कर दूं कि हर किसी की मेंटालिटी जो है वो सेम नहीं होती। लाइक जो पॉइंट्स को मैं अपने ज़हन में रख के पढ़ाई कर रहा होता हूँ शायद आपके लिए वो सूटेबल ना हो, या मतलब हर किसी की मेंटालिटी डिफरेंट होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा ये वीडियो एंड तक देखें ताकि एटलीस्ट कोई ना कोई एक पॉइंट शायद आपके लिए फेवरेबल साबित हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं उसकी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। लाइक पॉइंट 1 इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग। लाइक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप उसको सोचते हैं ना कि आप सिर्फ प्रॉफ को पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या किसी टेस्ट को पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि वो चीज़ आपके ऊपर एक बर्डन बन जाती है। आप सिर्फ अपना जो है दायरा है वो सिर्फ प्रॉफ तक ना रखें, बल्कि आप देखें, आप अगर उसको सोचेंगे ना कि मैं अपनी मेडिकल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर वो मुझे भी फायदा देगी और मैं मतलब अपने प्रोफेशन में भी मुझे काफ़ी फायदा देगी, जो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफ को पास करने के लिए जब आप एक स्टडी कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस टाइम वो आप पे बर्डन होगी। लेकिन जब आप उसको अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, तो आप कंसिस्टेंट स्टडी कर सकोगे। ठीक है, सेकंड थिंग इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें पढ़ाई कंसिस्टेंटली नहीं करने देता, वो क्या है? डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें सबसे ज्यादा रोल आता है हमारे मोबाइल्स का। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल है कि एक नोटिफिकेशन आता है इंस्टाग्राम पे। हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम खोला, हमने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। ठीक है, 10 मिनट इसमें गुजर गए। हमने फेसबुक खोल ली, साथ ही हमने कहा चलो वो भी चेक कर लेते हैं, नोटिफिकेशन देखे, मीम्स पढ़ ली। ठीक है, टाइम उस पर भी चला गया। फिर हमने खोल लिया ट्विटर, खोल लिया यूट्यूब, खोल लिया। इस तरह सोशल मीडिया पे इतने अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप है, इस तरह करके हमने जब डिफरेंट अकाउंट्स खोलते रहते हैं, इस तरह हमने एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए मोबाइल खोलते हैं, लेकिन हम उससे में गुम हो जाते हैं और हम अपना तकरीबन 25 से 30 मिनट ऐसे ही मतलब पता भी नहीं चलता और यूज कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, हम यूज कर लेते हैं जो कि हम असल में पढ़ाई करना चाहते थे। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको हमने दूर करना है। लाइक कैसे करेंगे? आप मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट साइलेंट पे लगा दो। ठीक है, मोबाइल साइलेंट पे लगाओ और अपने से दूर रख दो। अब सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसमें, अगर आप मोबाइल को दूर रखोगे तो क्या होगा? मोबाइल दूर पड़ा है, आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपके दिन मैं मोबाइल चेक करता हूँ। लेकिन जब मोबाइल दूर होगा तो आप कहोगे कि मैं क्या उठ के जाऊंगा, फिर मोबाइल लेके आऊँ, फिर दोबारा यूज करूँ, फिर रख के आऊँ। आप इसी वजह से आप उधर बैठ के अपनी स्टडी करते रहोगे। ठीक है, तो मोबाइल को अपना साइलेंट करें या स्विच ऑफ करें और उसको दूर रखें। या जैसे मैं लॉक माई फोन ऐप यूज करता हूँ, तो आप वो ऐप यूज कर सकते हो कि उसमें आपने लॉक माई फोन में अपने टाइम डिसाइड करना है और मोबाइल को बंद कर देना। अब जब तक वो टाइम पूरा नहीं होगा तब तक आप उस मोबाइल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छी ऐप है। द थर्ड थिंग इज टाइम ऑफ स्टडी, वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो कि आपको मतलब कंसिस्टेंट स्टडी करने में, ठीक है, या हेक्टिक स्टडी से बचाता है। क्या है कि अब देखो कि जरूरी नहीं है कि हर कोई बच्चा जो है वो सिर्फ रात टाइम पढ़ सकता हो अच्छा, या कोई सुबह टाइम पढ़ता हो अच्छा। लाइक आपको कभी कभी फील होता होगा कि आप अगर रात टाइम पढ़ते हो लेकिन किसी वजह से आपको सुबह टाइम भी पढ़ना पड़ रहा है, तो आपसे ना उस एफिशिएंसी के साथ नहीं स्टडी की जाती। तो लाइक मैं अपनी अगर एग्जांपल देता हूँ, तो मैं जब प्रॉफ सीजन होता है, सेंडअप्स होते हैं या कोई टेस्ट वगैरह होता है, मतलब टेस्ट तो मतलब इतनी कोई खास चीज नहीं, लेकिन जब सेंडअप्स और मेरा प्रॉफ सीजन होता है ना, तो क्योंकि तब कॉलेज भी ऑफ हो जाते हैं, तो मेरी रूटीन क्या होती है कि मैं 4 से 5 बजे, सुबह के 4 से 5 बजे सोता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा पढ़ता हूँ रात के टाइम में। ठीक है, तो रात के टाइम में कोई मतलब ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती, फैमिली की तरफ से भी कोई खास डिस्ट्रैक्शन नहीं होती हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ रात का टाइम, ताकि मैं एक कंसिस्टेंट स्टडी कर सकूँ और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। फोर्थ थिंग इज द वे ऑफ स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको मैं 2 चीजें बताता हूँ यहाँ पे
कि अब देखो कुछ लोग हैं, बल्कि ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स जो मैं देखता हूँ, जूनियर्स को देखता हूँ और क्लास फेलोज को देखता हूँ, तो ना मैं देखता हूँ कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ बुक रीडिंग करते हैं। ठीक है, वेल एंड गुड अगर उनको उस बुक रीडिंग से समझ आती है, लेकिन जो मेन थिंग है वो क्या है, कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको बुक रीडिंग से ही कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, वेल एंड गुड, आपका टाइम बचता है। लेकिन मैं अपनी एग्जांपल लूँ यहाँ पे, मुझे बुक रीडिंग से मतलब कोई खास कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, मैं एक बुक रीडिंग करूँ तो कह लें कि मैं 50% या 40% दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना टाइम ज्यादा यूटिलाइज कर लेता हूँ। लाइक मैं क्या करूंगा, पहले 2-3 वीडियो देखता हूँ, जब तक मुझे उन वीडियोस का 70-80% रिटेन नहीं होता और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट टॉपिक वो अचीव नहीं हो जाते, मैं तब तक उस मतलब वीडियोस देखता हूँ। और फिर जब मुझे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, इवन के रिटेन हो जाते हैं, फिर जाके मैं बुक पे आता हूँ कि बुक से मेरा कोई, अभी भी मैंने बुक रीड की, सारे पॉइंट्स अगर क्लियर हैं, वेल एंड गुड। अगर अभी भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, विकीपीडिया खोला, उधर से पॉइंट क्लियर किए। तो मेन टारगेट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट गेन करना। अब वो कॉन्सेप्ट आप सिर्फ बुक रीडिंग से कर लो या उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़े। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट ओनली टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, बट कुछ मैंने देखे हैं, लाइक मैं अपने जूनियर्स को भी गाइड करता हूँ कि आप वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो से टाइम आपका यूटिलाइज होता है, मतलब उसमें आपका स्टडी टाइम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उससे आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। और जब आप कॉन्सेप्ट्स के पीछे जाते हो तो स्टडी खुद ब खुद इंटरेस्टिंग होती है और खुद ब खुद आपका पढ़ने का दिल करता है। इसके अलावा आपके इस वजह से वाइवा स्किल्स भी इंक्रीज होते हैं। लाइक एक पर्सन आपको बता रहा है कि आपने वो लेक्चर कैसे डिलीवर करना है, तो आप में खुद ब खुद ना मेमोरी होती रहेगी स्टोर की, उसने वो लेक्चर कैसे डिलीवर किया था, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कैसे डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो ये आपके वाइवा स्किल्स को भी इंक्रीज करता है। फिर आता है कि अब लाइक मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंट स्टडी करना है, तो कंसिस्टेंट स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आपने 3 घंटे लगातार पढ़ना है। कंसिस्टेंट स्टडी का मतलब होता है अगर आप बैठे हो, आप एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ो बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। क्योंकि देखो, जब आपका ध्यान एक चीज पे होगा तो आप उसको बहुत फोकस से पढ़ रहे हो, तो वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होगा, आपका ध्यान है कि मैंने गैदरिंग करनी थी, मैंने बाहर स्पोर्ट्स खेलने जाना था, मैंने कोई गेम खेलनी है। तो इस तरह क्या होता है कि आपका जब फोकस जब वो डिवाइड हो जाता है ना और एक चीज पे फोकस नहीं रहता है, तो आपके लिए चीजों को रिटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। लाइक बहुत से स्टूडेंट्स को आता है कि भाई हमने बुक रीडिंग की थी लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आई। वो यही बात है कि आपका उस चीज पे फोकस नहीं होता। जब आप उस चीज पे फोकस करोगे, ठीक है, फिर जाके आपको चीजें रिटेन होंगी। ठीक है, तो अब देखो, खुद ब खुद जब आप कंसिस्टेंट स्टडी क्यों नहीं होती है, अब आप चीजों को फोकस नहीं करके पढ़ रहे, ठीक है, आपको चीजें रिटेन नहीं होंगी, आप उनको रिकॉल नहीं कर पाओगे। जब आप रिकॉल नहीं कर पाते तो आप डिप्रेस हो जाते हो, जब आप डिप्रेस होते हो तो आप कंसिस्टेंट स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये था कि आपने स्टडी कर रहे हो, जरूरी नहीं आपने 7-8 घंटे लगातार बुक रीड करते रहनी है। आप आधा घंटा पढ़ो, ठीक है, उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक लो। हम कोई मशीन नहीं है, जिस तरह मशीन है 10-8 घंटे काम करती हैं लगातार, इवन वो भी एग्जॉस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हम तो फिर इंसान है, ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, तो अब वो इतना काम देर कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाता, एग्जॉस्ट हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करो, आप 30 मिनट स्टडी की, 10 मिनट की ब्रेक ले ली। लाइक अगर आपका कोई एग्जाम्स हैं तो आप क्या कर लोगे, आप 1 घंटा पढ़ लोगे, फिर 20 मिनट की ब्रेक रख लोगे, 45 मिनट्स पढ़ लिए, 15 मिनट्स की ब्रेक रख ली। तो ये आपका अपने पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर की ब्रेक रखते हो और आप कितनी देर कंटिन्यूसली स्टडी करते हो। ठीक है, लाइक अगर आप 30 मिनट्स बाद ब्रेक ले रहे हो, टाइम टू टाइम अपने ब्रेक का टाइम जो है वो आगे करते रहो। लाइक बाद में 40 मिनट्स बाद में 50 मिनट्स आफ्टर एन आवर। ठीक है, तो इस तरह आप अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सकते हो। अगली चीज क्या है, टाइम टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम टेबल। अब आपको पता है, आपने जस्ट इमेजिन एक रूटीन में आपको बताता हूँ कि बच्चा है वो, उसने एक दिन में सीजन देखना होता है, उसने एक दिन में गेम खेलने होते हैं, लाइक इमेजिन कर ले पबजी खेलनी है, उसने एक दिन में सोशल मीडिया यूज करना है, ठीक है, और कोई उसकी एक्टिविटी है उसने करनी है। क्या करे, वो अपना एक स्केड्यूल बनाए। ठीक है, उस स्केड्यूल में लाइक उसने ना क्या है कि मैंने सीजन देखना है, 8 से 9 बजे का टाइम सीजन के लिए रख लिया। फिर उसने क्या है कि मैंने गेम खेलनी है, 6 से 8 बजे तक उसने गेम का टाइम रख लिया, या 5 से 6 बजे तक उसने गेम का टाइम रख लिया। अब क्या होगा, अब उसने 5 से 6 बजे तक गेम का टाइम रखा है, इससे पहले वो गेम जब खेलने लगेगा ना, तो उसके दिन में क्या आएगा, मेरा तो गेम का टाइम 5 से 6 बजे तक है, मैंने तब भी गेम खेलनी है, अगर मैं अब भी गेम खेलूंगा तो मेरा टाइम जो होगा वो वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि उसके माइंड में एक सेटअप बन चुका है कि मैंने गेम उस वक्त खेलनी है, तो जब वो खुद खेलने लगेगा किसी और टाइम में, तो
तो उसके जहन में खुद ही घूमेगा कि यार मैंने तो तब भी खेलनी है, तो अगर मैं अब खेलूंगा, अब मैं उसकी जगह पढ़ाई कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद उसने फिल्म का टाइम भी रखा है। इवन अब वो यूट्यूब पे खोला, उसने उसको सामने कोई एड नजर आई या उसने कोई मतलब मूवी की एड नजर आई, उसने मूवी स्टार्ट कर दी। अब मूवी स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसका टाइम इसके रेंज में आया, उसको पता चला कि मैंने तो टाइम रखा था 8 से 9 बजे तक, 8 से 10 बजे तक रखा था, तो मैं मूवी देखूंगा तब, अभी मैं पढ़ लेता हूँ ताकि मैं उस टाइम इजीली मतलब फ्री ऑफ माइंड मूवी देख सकूँ। ठीक है, तो टाइम टेबल जरूर बनाएं अपना, जिसमें आपने, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूरा दिन पढ़ाई होती है, पढ़ाई के अलावा बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, उनको मैनेज करें। इसके बाद जो पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक मुझे काफ़ी जूनियर्स, क्लास फेलोज और इसके अलावा मतलब कहते हैं, इवन डीएम्स करते हैं लोग कि ना हम स्टडी कर लेते हैं चीज़ को, लेकिन हमें लगता है कि हम हर चीज़ भूल गए हैं। हर हर मेडिकल स्टूडेंट के साथ ये होता है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें ना दिमाग में पाइल अप हो जाती हैं और हमें लगता है हर चीज़ मिक्स हो गई और हमें कुछ भी नहीं याद। मैंने इस चीज़ का तोड़ क्या निकाला, मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने इसका तोड़ निकाला और उसने मुझे काफ़ी हेल्प की है। वो क्या है कि जब मुझे लगता है ना कि मैंने 3 दिन पहले अगर रीनल पढ़ी है, अब मुझे नहीं पता कि मुझे याद है या नहीं याद, मैं क्या करूँगा, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करूँगा, हर चीज़ से फ्री करूँगा। बुक बंद की, हर चीज़ बंद की, आइज क्लोज की। मैंने सोचा मैंने 3 दिन पहले क्या पढ़ा था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब उस नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जरूरी नहीं है कि मुझे उस नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बुक की एक एक लाइन पता होना चाहिए। द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट डिजीज। आपने जो दिन पढ़ा था उसके आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, आप उसको खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं सोचूंगा अच्छा नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, उसमें सिम्टम्स क्या क्या थे, हाइपर लिपिडीमिया थी, प्रोटीन यूरिया था, ठीक है, हाइपरबिमिनीमिया था, ये डिजीज, ये सिम्टम्स क्यों अपीयर होते हैं, इसके कॉजेज क्या क्या हैं, ठीक है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके आगे मतलब टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये मेजर मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं सोचूंगा कि अच्छा यार मुझे ये पता है, हाँ पता है, मुझे ये पता है, हाँ पता है। इससे क्या होगा कि मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब डेवलप होता है, स्टडी में इंटरेस्ट खुद ही डेवलप होता है। क्योंकि जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को और मोटिवेशन लूज करते हो ना, ड्यू टू दिस कि आपको चीजें याद नहीं हो रही, आप फॉल करते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो। जब डिप्रेस होते हो आपको स्टडी पढ़ाई करने का दिल ही नहीं करता। ठीक है, अगली चीज क्या है, वही चीज आ गई, स्ट्रेस। अब देखो, हर मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि हम मशीन नहीं है, हम, जरूरी नहीं है कि हमने जो सोचा हुआ है एक दिन में हम टोटल एंड पे वो कर सके। स्ट्रेस आती है, हर मेडिकल स्टूडेंट को स्ट्रेस आती है, तो अब जरूरी नहीं है कि आप उस स्ट्रेस से डिसअपॉइंट की तरफ जाओ। ठीक है, आप उस स्ट्रेस को एज ड्राइविंग फोर्स भी तो यूज कर सकते हो। ठीक है, आप उस स्ट्रेस को लो कि यार मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है, मोटिवेट हो कि मैंने ये काम करना ही करना है। ठीक है, मैं ये जो है डिजीज क्यों नहीं तैयार कर पा रहा, मैंने डिजीज तैयार करनी ही करनी है। ठीक है, तो खुद ब खुद आप मोटिवेट होगे, और आप जब मोटिवेट होगे तो आप वो चीज करोगे। ठीक है, तो आप स्ट्रेस को डिसअपॉइंटमेंट के लिए इस्तेमाल ना करो, बल्कि स्ट्रेस से ड्राइविंग फोर्स डिवेलप करो और उससे मोटिवेट हो और एंड पे अपनी स्टडी करो। ठीक है, क्योंकि मेन काम क्या है, स्टडी करना, ताकि आप एंड पे बर्डन से बच सको, और इंटरेस्ट के साथ स्टडी करो, क्योंकि इंटरेस्ट का स्टडी करोगे, आप कॉन्सेप्ट लोगे, आपको खुद ब खुद पढ़ने का दिल करेगा। ठीक है, अगली चीज क्या है, आप देखो, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, पढ़ते पढ़ते आपको याद आया कि यार मैंने तो ये काम करना था। अब आप उस वक्त ये काम नहीं कर रहे, ठीक है, आपने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसके बाद दोबारा याद आएगा यार ये काम मैं कर लूँ, अब कर लूँ, दोबारा उसके बारे में सोचने लग जाओगे। ठीक है, तो दोबारा टाइम गया, स्टडी से फोकस उठ ही जा रहा है। क्या करो, आप कोई भी काम आपके जेहन में आ रहा है कि यार मैंने ये काम करने हैं, उठो, 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, वो काम करके आओ। ठीक है, फिर आके कंसिस्टेंटली फोकस के साथ पढ़ो, क्योंकि जब आप बार बार आपका जो होगा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप चीज को ना फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। मेन थिंग इज दैट फोकस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। अगली चीज क्या है, लास्ट पॉइंट, टेस्ट योरसेल्फ। मैं ये चीज मतलब पहले स्टार्ट में मतलब फर्स्ट 1 and 2 years ऑफ MBBS यूज नहीं करता था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लग रहा है कि आपको चीजें रिटेन नहीं हो रही। ठीक है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, आपको लगा आपको चीजें रिटेन नहीं हो पा रही, आप क्या करो, टेस्ट योर सेल्फ। क्विजेस आराम से मिल जाते हैं, गूगल पे मिल जाते हैं, आप सर्च करो कि क्विजेस अबाउट, लाइक मैंने अगर कल एक टॉपिक किया मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पैथोलॉजी, मैं क्या करूंगा,
क्विजेस रिलेटेड टू द पैथोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, एक पूरी लिस्ट खुल जाती है। उस लिस्ट का मैं खोलूंगा, एमसीक्यूज पढ़ूंगा और टिक करूंगा, फिर मैं देखूंगा मेरा फाइनल स्कोर क्या है। तो इससे वही बात कि जब आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप उससे देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिर डिसअपॉइंटमेंट, तो जो चीज आपकी ज्यादा होगी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए आप मोटिवेट होगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप मोटिवेट होते हैं ना, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आप गेन करते हो, आपका उतना ज्यादा स्टडी में इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, और जितना ज्यादा स्टडी में इंटरेस्ट इंक्रीज होगा आप उतनी कंसिस्टेंट स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं स्टडी के लिए, मतलब जो मैं ड्यूरिंग स्टडी यूज करता हूँ। हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है, जरूरी नहीं है हम मशीन नहीं है, मैं वही बात करता हूँ दोबारा। तो आपने इससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना, बल्कि अगर आप स्ट्रेस है तो आप उसका ड्राइविंग फोर्स इस्तेमाल करें, बिकॉज इट इज नेसेसरी। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी आप सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको आजमा के देखें एक दफा। हर किसी की मेंटेलिटी डिफरेंट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनमें से कोई किसी ना किसी एक पॉइंट का फायदा हो सके और आप अपनी स्टडी को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू कर सको, और यू विल एस इन योर एग्जाम्स एंड प्रोफेशनल्स, एंड बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह।